हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे कि हमने आपको स्टेजेस बताई थी। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। करेक्ट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मेटल, नॉट एल्यूमिनियम स्पेसिफिक नहीं किया गया था वहां पे, एनी मेटल, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, याद है? 1 2 3 4 4 स्टेप्स। पहला क्या था बच्चा? ड्रेसिंग ऑफ द ओर, ड्रेसिंग ऑफ द ओर, राइट। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था? पहले उसको, सबसे पहले तो चलो क्रैशिंग और ग्राइंडिंग उसका मतलब नहीं होता, मैंने आपको वहां भी ये बात बताई थी। नेक्स्ट होता है ड्रेसिंग ऑफ द ओर। ड्रेसिंग ऑफ द ओर फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट। ये होता है हमारा ड्रेसिंग ऑफ द ओर। सेकेंड क्या होता है भाई? पहले ड्रेसिंग ऑफ द ओर कर दिया, फिर उसको कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट करते थे इनटू ऑक्साइड्स में, याद है? फिर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते थे उसको, फिर उसके बाद उसको रिमूवल ऑफ ऑक्साइड करते थे, उसके ऑक्साइड से, राइट। एंड फोर्थ में क्या करते थे? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एकदम 99% प्योर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। चलो ठीक है, तो ड्रेसिंग ऑफ द ओर का आज हमको पढ़ना है एल्यूमिनियम में। मतलब एल्यूमिनियम जो है उसको प्योर कैसे करेंगे? 4 स्टेप्स जो बेटा ये होता है ना, ये और बीच में लगा होता है, ये याद है? जैसे ये चारों करना ही पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसी भी कोई भी हो तो ये चारों स्टेप्स करेंगे, लेकिन ये जो पहले के 4 पार्ट्स है, वैसे तो इसके भी 2 पार्ट्स होते थे, याद होगा, लेकिन इसके जो 4 पार्ट्स है चारों नहीं किए जाते, इनमें से कोई भी एक जो भी यूजफुल होता है हमारे किसी भी एक मेटल के हिसाब से, राइट। चलो, तो आज हमें पढ़ना है ड्रेसिंग ऑफ द ओर, जो कि है स्टेप 1 हमारा, करेक्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेप 1 एक्सट्रैक्शन। द टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का स्टेप 1 आज हमको पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का स्टेप 1 जो किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बेयर्स प्रोसेस। क्यों बेटा बेयर्स प्रोसेस? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इस प्रोसेस को बताया था, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया। स्टेप 1 बेयर्स प्रोसेस। स्टेप 1 होता क्या है? ड्रेसिंग ऑफ द ओर। स्टेप 1 होता क्या है बच्चा? ड्रेसिंग ऑफ द ओर, ठीक है। स्टेप 1 में हमें पढ़ना था ड्रेसिंग ऑफ द ओर। इतनी बातें क्लियर है? स्टेप समझ लो, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दिस इज इन योर सिलेबस बट द प्रीवियस वीडियो इज नॉट इन योर सिलेबस। वो तो आ नहीं रहा है इस बार इन द सेंस 2023 में वो नहीं आ रहा है, करेक्ट है। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने ये बात बोलती, बेटा समझ लो, करेक्ट है। चलो नाउ ये जो स्टेप 1 होता है, ये जो ड्रेसिंग ऑफ द ओर होती है, 4 पार्ट्स में होता है। कलर बदला जाए जरा। ये ड्रेसिंग ऑफ द ओर फर्दर 4 पार्ट्स की होती है, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेप। पहला क्या था याद करो, इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस था वो था हाइड्रोलिसिस करके कर लेते थे, याद है? हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, हाइड्रोलिटिक मेथड बोलते थे इसको हम लोग। सेकेंड होता है बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट होता था फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड एंड लास्ट होता था केमिकल मेथड। तो सबको याद होगा, मैंने वहां भी ये बात बोली थी कि इन सब में से जो हमें एल्यूमिनियम में यूज करना है वो है हमारा केमिकल मेथड, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं वहां डिस्कस किया था, क्योंकि ये केवल और केवल यहाँ पे समझना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में। तो द प्रोसेस यूज फॉर द ड्रेसिंग ऑफ द ओर, किसकी ओर बेटा? एल्यूमिनियम की, ठीक है। वो होता है हमारा केमिकल मेथड। तो हम केमिकल मेथड से ड्रेसिंग ऑफ द एल्यूमिनियम की ओर करेंगे। एल्यूमिनियम की कौन सी ओर यहाँ पे यूज होगी? द ओर यूज्ड ओवर हियर इज बॉक्साइट। ये भी मैंने याद करवाया था आपको। बॉक्साइट होता है बेटा Al2O3.2H2O। और कौन कौन सी ओर होती है? क्रायोलाइट, कोरुंडम, ये सब याद है? 3 ओर बताई थी। तो हमें जो ओर यूज करनी है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वो है हमारी बॉक्साइट की ओर, ठीक है।
तो ये बातें याद रखना, यहाँ तक की बात पूरी चीजें समझ गए हो। स्टेप 1 बेयर्स प्रोसेस, ड्रेसिंग ऑफ द ओर करनी है। ड्रेसिंग ऑफ द ओर केमिकल मेथड से करेंगे। 4 मेथड्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक, मैग्नेटिक, फ्रॉथ एंड केमिकल। हमें केमिकल वाला अप्लाई करना है। केमिकल वाला अप्लाई करने के लिए हम और जो यूज करेंगे वो होगी Al2O3.2H2O। जिन बच्चों को और नहीं पता है कोशिश करिए प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, प्रीवियस वाले में ये बात बताई थी वैसे, वरना मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। और क्या होता है, और इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिनरल, करेक्ट है, बट जिससे हम प्रॉफिटेबली और चीपली और ईजिली किसी भी मेटल को निकाल सकते हैं, वो होती है और। तो हम एल्यूमिनियम की और यहाँ पे यूज करते हैं, डायरेक्ट मेटल नहीं, डायरेक्ट मिनरल नहीं यूज करते हैं। क्लियर है बात? चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में ये जो हमारा बेयर्स प्रोसेस है, ये फर्दर बेयर्स प्रोसेस बच्चा ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब 3 स्टेप में ये सारी चीजें होंगी, 3 स्टेप में ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम ओर, या इम्प्योर बॉक्साइट लिख दूं, एल्यूमिनियम की ओर इज बॉक्साइट, टू सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है बात? आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, कई बच्चे बोल देते हैं फिर कि टाइम नहीं मिलता है स्क्रीनशॉट का, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। हो गया होगा? चलो, टू सोडियम एल्यूमिनेट, यहां पे होता है सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कन्वर्जन किया, जो भी हमारी बॉक्साइट थी उसको सोडियम एल्यूमिनेट में, अभी बताते हैं कैसे होगा पूरी चीजें। सेकंड में किया कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, जो हमें मिला उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदला, और एंड में जो हाइड्रोक्साइड मिला कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू, यहाँ पे इम्प्योर वर्ड यूज होगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू प्योर एल्यूमिना। बोलो, सारी बातें क्लियर है? अब समझाते हैं हमने क्या बोला। पहले हम करेंगे बॉक्साइट, जो भी हमारी ओर है वो इम्प्योर फॉर्म में, सबको पता है। उसके साथ क्या एडेड है इस वाले स्टेप में, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, करेक्ट है, इसमें इम्प्योरिटीज हैं। तो हम इस इम्प्योरिटीज को निकाल के पहले उसको सोडियम एल्यूमिनेट को कन्वर्ट करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। पहले हमने उसको किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराया, सेकेंड प्रोसेस में हमने उसको हाइड्रोक्साइड में बदला, और थर्ड प्रोसेस में हमने इम्प्योर जितना भी हमारा था उसको प्योर एल्यूमिना कर दिया। कंफ्यूज मत होना बच्चा, ये स्टेप 1 ही है, स्टेप 1 में ये सारी चीजें, स्टार्टिंग बताया था ना, ये मेटलर्जी कोई हमारे बाएं हाथ का खेल नहीं है कि हम 2 मिनट में चाहें और मेटलर्जी वाला प्रोसेस कर दें। या आज आपने 10th की पढ़ ली तो कल मैं आपसे बोलूँ बेटा एल्यूमिनियम की ज़रा प्योर एल्यूमिनियम निकाल के दो, तो आप जाओ और जाके निकाल के दे दो, ऐसे कि अरे हमको पता है, हमने पढ़ा है। ये कोई मतलब बहुत वास्ट प्रोसेस होता है, राइट? तो ये पूरा स्टेप 1 में ही आ रहा है, स्टेप 1 में ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। क्लियर है ये बात? यस मैम। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग अपना बेयर्स प्रोसेस। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से लो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और मेक श्योर कि स्क्रीनशॉट का भी टाइम ना मतलब करना पड़े, आप नोट करते जाओ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। चलो नोट कर लो, कर लिया होगा? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहली चीज से, जो कि है हमारा कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? ऑफ इम्प्योर बॉक्साइट टू सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सबसे पहला कन्वर्जन हमारा ये है। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में हम लोग बॉक्साइट लेते हैं इम्प्योर, बॉक्साइट इज Al2O3.2H2O। व्हाट इज दिस? दिस इज इम्प्योर बॉक्साइट।
करेक्ट है। और भी इसको एक चीज और बोलेंगे यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी, पहले इतना याद रखो, इम्प्योर बॉक्साइड। इसको ऐड करते हैं हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? ये बेस है, देख के पता चल रहा होगा, OH ग्रुप लगा है, एल्कली बोल लो, बेस बोल लो, कॉस्टिक एल्कली इसको बोलते हैं, कई जगह लिख लो कॉस्टिक एल्कली। क्लियर है? इसके रिएक्शन से आपको मिलेगा, दिस विल गिव आउट टू बी, बड़ा एर हो गया, ये रिएक्शन करने पे हमें जो प्रोवाइड होगा वो होगा, देखो कोई भी एक बॉक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रही है बेस के साथ, ये जो बेटा Al2O3 होता है ये एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब समझते हो? एम्फोटेरिक वो चीज होती है जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी और देगी सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है ये बात? बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, देगी सॉल्ट प्लस वाटर। तो जो सॉल्ट मिलता है वो हमें, आपको पता है कैसे मिलेगा भाई? वाटर तो निकाल ही देना है, रिएक्शंस करना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कभी भी रिएक्शन करना हो उसको इजी इसी तरीके से आप कर सकते हो कि जो चीज आपको याद है वो पहले कर दो। मतलब कि हमें पता है वाटर निकलना ही निकलना है, तो हमें बिना किसी चीज को देखे हुए वाटर को पहले साइड कर देना है, तो प्लस H2O हमने साइड कर दिया यहाँ पे। करेक्ट है? अब यहाँ पे देखो क्या बचा, NaAlO2 प्लस H2O। बैलेंस करो इसको फटाफट, NaAlO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करो। यहाँ पे Al2O3.2H2O है, Na एक है, यहाँ पे Al 2 है, देखो यहाँ पे Al 2 है तो यहाँ पे लग जाएगा 2, और यहाँ पे 2 लगेगा तो Na के सामने भी 2 लग जाएगा, तो Na बैलेंस हो गया, Al बैलेंस हो गया। O कितने है बेटा? यहाँ पे 3, यहाँ पे है 4 5, 1 यहाँ पे है 4 5, O बैलेंस है, तो आई गेस ये इक्वेशन बैलेंस होगी। हाइड्रोजन भी चेक कर लो, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 2 लग जाएगा, H2O में भी 2 लग जाएगा। और फिर उसके बाद अब चेक करो कितने हुआ, 3 ऑक्सीजन, वहाँ 4 5 5 ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ भी ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा आई गेस। अब देखते हैं क्या लिखा मैंने, 3H2O प्लस 3H2O। अब चेक करो, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 5 6, अच्छा यहाँ भी 2 था ना, ओके OH, ओके करेक्ट है, अब करेक्ट है, सही है। तो बैलेंस का भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया करो, बहुत ज़्यादा कुछ लोग हाफ वगैरह कर देते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, नाउ ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ये क्या बेटा हमें मिला? ये हमें मिला सॉल्ट, सॉल्ट, और साथ में हमें क्या मिल गया? एक वाटर। ये इक्वेशन को याद करना है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है ना, ये पूरा ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो, देन आई विल इरेज इट। यहाँ पे हमको मिल गया इम्प्योर बॉक्साइड से सॉल्ट। सॉल्ट का नाम क्या होगा बेटा? सोडियम। सॉल्ट का नाम क्या होगा? देखो क्या लिखा था, इम्प्योर बॉक्साइड को हमें सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट करना है। करेक्ट है, इम्प्योर बॉक्साइड हमने डाला, सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिलना है, तो इम्प्योर बॉक्साइड में ये जो मिला है ये है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पे एम्फोटेरिक की तरह ये वर्क कर रहा है, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अभी बताते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, द क्वेश्चन अराइजेज, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन थिंकिंग कि यार यहाँ पे ये सब हम समझ तो गए, लेकिन कई लोगों को लगा होगा NaOH क्यों लिया गया। क्वेश्चन अराइजेज ना, व्हाई NaOH? देखो इसका रीजन ये है बच्चों, ये जो सोडियम, जो एल्यूमिनियम की बॉक्साइट होती है, एल्यूमिनियम की ओर होती है, एल्यूमिनियम ओर, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्प्यूरिटीज पाई जाती हैं बेटा, इम्प्यूरिटीज पाई जाती हैं वो होती हैं आयरन की, आयरन की, Fe2O3 आयरन की, प्लस सेकंड होता है आपका सिलिका की भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। सिलिका, सिलिका हम लोगों ने एक बार वीडियो में, पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था, SiO, सिलिका SiO। एक चीज और होती है सैंड वगैरह, तो देखो बेटा मिली ही रहती है, सैंड, सैंड, रॉकी पार्टिकल्स, ये सब तो आपको पता होगा कि ये सब ऑलरेडी इसमें ऐड रहते हैं। एम आई ऑडिबल? ओके करेक्ट है। तो इम्प्योरिटीज आयरन की हैं, सिलिका की हैं, इतनी सारी इम्प्योरिटीज इसमें मिली हुई हैं। हमें इन इम्प्योरिटीज को हटाना है, हमें एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में करना है। इस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम यहाँ पे NaOH का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं दीज आर नॉन एम्फोटेरिक, नॉन एम्फोटेरिक, यानी कि ये एम्फोटेरिक नहीं है, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगी,
दीज आर नॉन एम्फोटेरिक। क्लियर है ये बात? नॉन एम्फोटेरिक होने की वजह से ये रिएक्ट नहीं करेंगी, सिलिका इज SiO2, ठीक है। और इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, बॉक्साइट रिएक्ट करेगा, और हमें जितनी भी बेकार चीज़ें, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अपने आप हट जाएंगी। क्लियर है ये बात? क्या ये बात सबको समझ में आई कि एल्यूमिनियम की जो ओर होती है, एल्यूमिनियम की जो ओर होती है वो इम्प्योरिटीज़ उसमें मोस्टली ये सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा आयरन की ही इसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। इसको हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, बिकॉज आयरन इज नॉट एम्फोटेरिक, इट विल नॉट रिएक्ट विद द बेस, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो उस पूरे प्रोसेस में बेटा टाइम लगता है ये भी पूछा जाएगा। टाइम 2 to 5 आवर्स बोल सकते हो आप, कई जगह 2 to 8 आवर्स लिखा रहता है, कई जगह सिर्फ 2 लिखा रहता है, तो याद रखना 2 to 5 आवर्स या 2 to 8 आवर्स में ये पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर है ये बात? तो ये है हमारा कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर बॉक्साइट सोडियम एल्यूमिनेट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हमने सोडियम की सॉल्ट बनाई, ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब समझ गए? अगर एम्फोटेरिक मतलब समझ गए तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ये एक बेस है, एक एल्कली या बेस है, तो एक एल्कली या बेस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये रिएक्ट करेगा इम्प्योर बॉक्साइट विथ एनी ऑफ द एल्कलीज, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया क्योंकि वो एम्फोटेरिक के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम अगर ये एम्फोटेरिक है तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। इससे क्या होगा, बची हुई इम्प्योरिटीज आर नॉन एम्फोटेरिक, वो रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो हट जाएगी, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। नोट करो इतने बात। इसका अगर आपसे बोला जाए कभी कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, क्या टेम्परेचर आपको लगता है? इसका टेम्परेचर अराउंड होता है 150 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? यहाँ पे लिख दूँ, टेम्परेचर होता है अराउंड 150 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? चलो फटाफट नोट कर लीजिए इतनी बातें, फिर आते हैं सेकेंड स्टेप में। सबने नोट कर लिया होगा ये? चलो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन अब किसका कन्वर्जन होगा? हमें क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट। कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैन आई से दिस कि ये सोडियम एल्यूमिनेट है ये भी इम्प्योर है। भाई इम्प्योर होगा तभी तो हम इसको फर्दर कन्वर्जन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी इम्प्योर फॉर्म में है। क्लियर है ये बात? तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे। चलो इसको कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Al2 क्या हमें मिला था, NaAlO2, तो ये हमारा NaAlO2 इसको ऐड करेंगे वाटर में, हाइड्रोलिसिस करेंगे, बोल लो, ऐड करेंगे वाटर में। इससे हमें मिलेगा फर्दर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस, प्लस साथ में क्या मिल गया देखो, Al और OH, तो साथ में NaOH मिल गया वापस, NaOH ये मिल गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? NaOH और AlOH होल थ्राइस। क्या एक बात ऑब्जर्व की सबने, यार NaOH तो हमने पहले वाले में यूज किया था और हमें ये वापस से रिसीव हो गया, तो क्या ये एक अच्छी चीज है? सोचो, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया और सेकेंड प्रोसेस में हमें ये वापस मिल गया। अब ये वापस हम फर्दर अपने दूसरी बार एल्यूमिनियम को जब सेपरेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम वापस इसको फर्दर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, इस स्टेप में हमने क्या किया, हमें जो सोडियम एल्यूमिनेट मतलब मिला था वो अभी भी मतलब मान लो 70% प्योर था, और आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, 99.99% प्योर, राइट? तो 70% इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको फर्दर प्रोसेस किया। बेयर्स ने पूरी बात बताई थी, बेयर ने। तो यहाँ पे क्या हुआ फर्दर, अब हमने इसको हाइड्रोलिसिस के वाटर में ऐड किया, वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद इसने बेस दे दिया, AlOH होल थ्राइस दे दिया। ये AlOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं, PPTs निकलते हैं। ठीक है, ये है क्या बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबको पता है ये क्या, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये क्या है हमारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, करेक्ट है। ये क्या है, ये वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट किया है, और यहाँ पे
NaAlO2 ये क्या है, ये हमारा सोडियम एल्यूमिनेट था। क्लियर है ये चीज, इस चीज को नोट कर लो, इस पूरी चीज को नोट कर लो। इसका अगर हम टेम्परेचर बताए तो ये बहुत ही कम टेम्परेचर में हो जाता है, अराउंड बोले तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस में ये पूरी चीज हो जाती है। टेम्परेचर लिख लो 50 to 60 डिग्री। चलो फटाफट नोट करो, थर्ड स्टेप में आते हैं। जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसको नोट करते जाओ, कोशिश करो स्क्रीनशॉट की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नोट करते जाओ, बेस्ट होगा। ठीक है, एक चीज़ और समझो, ये जो NaAlO2 + H2 होता है, जब ये प्रोसेस होता है, जब सोडियम हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट में वाटर ऐड करते हैं, तो जब हम प्रेसिपिटेट भी ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीडिंग। दिस प्रोसेस नोन एज सीडिंग। क्लियर है ये चीज़? चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। चलो नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन। क्या हमें मिला है अभी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू किस में कन्वर्ट करेंगे? प्योर एल्यूमिनियम। हमें तो प्योर चाहिए ना, टू प्योर एल्यूमिना। ये इम्प्योर था अगेन। सोचो आप, मतलब बात सोचो कितना बड़ा प्रोसेस है कि हम पहले ही स्टेप में 3 चीजें कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर हम आगे 4 स्टेप्स, मतलब 3 स्टेप्स और करेंगे, मतलब टोटल 4 स्टेप, पहले स्टेप में 3 स्टेप। सोचो मतलब ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है बेटा, है ना। नाउ कन्वर्जन किसका करना है हमें? इम्प्योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि हमें मिला था AlOH होल थ्राइस। अब इस वाले स्टेप में हम हीट करते हैं। स्टेप में क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीटिंग के प्रोसेसेस को ब्रेक कर लेते हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा इसको ब्रेक कर देंगे। तो ये किस में ब्रेक होगा? AlO2 + H2O। ये हो गई हमारी आखिरी रिएक्शन, Al2O3 डॉट और Al2O3 + H2O। बैलेंस करो जल्दी से। Al2 यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो पहले तो हाइड्रोजन हो जाएंगे। 3 2 6 हो गया, 3 2 6 आई गेस बैलेंस है। 2 Al हो गए, 3 4 5, 3 4 5 बैलेंस हो गया ना। 3 2 6, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, करेक्ट है। तो ये बैलेंस हो गई। इसको क्या किया हमने? हीट किया। हीट करके क्या किया? ब्रेक करा। ब्रेक करके हमें क्या मिला बेटा? ये हमें मिला प्योर एल्यूमिना प्लस वाटर। यहाँ पे हमने क्या लगाया था? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बोलो ये बात सबको क्लियर है? इसको भी नोट कर लो जल्दी से। इसका अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो इसका टेम्परेचर अराउंड होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, देखो ब्रेक करना है तो टेम्परेचर जो होगा वो होगा अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस जो आप टेम्परेचर रखोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1100 डिग्री सेल्सियस। चलो जल्दी से इतनी बात नोट करो। कर ली होगी सबने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? एक एल्यूमिना मिल गया, एल्यूमिनियम Al2O3। अब क्या ये बताओ, यहीं पे हम स्टेप 2 की अगर बात करें, स्टेप 1 सबको समझ में आ गया होगा, स्टेप 1 एक बार फिर से समझो, कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि इस स्टेप में हमें करना क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को निकालना था प्योर फॉर्म में उसके पहले स्टेप में। ड्रेसिंग ऑफ द ओर होता है इस स्टेप का नाम। ड्रेसिंग ऑफ द ओर में जो हमने प्रोसेस लगाया, ड्रेसिंग ऑफ द ओर के 4 प्रोसेस होते हैं, उनमें से जो हमने प्रोसेस अप्लाई किया, यानी कि जो प्रोसेस लगाया सबसे ज़्यादा, वो है हमारा केमिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड, ठीक है। आपको पता है बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम है ये बहुत ज़्यादा अर्थ में पाया जाता है, लेकिन बिगिनिंग में एल्यूमिनियम बहुत महंगा मिलता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पहले की बात करें तो एल्यूमिनियम एकदम, मतलब मान लो चांदी, सोने, इन सब के भाव बिकता था। क्यों? उसका रीज़न ये था, उस टाइम पे इतना आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था कोई। ये बेयर्स प्रोसेस से आया है,
करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि केमिकल मेथड हम अप्लाई करेंगे, इसमें हम ओर लेंगे बॉक्साइट की, यानी कि एल्यूमिनियम की 3 ओर होती हैं, उन तीनों में से जो ओर हमें यूज़ करनी है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, ऐसे ही याद करते जाओ। पता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टफ लगता है हर बच्चे को 10th में, लेकिन मुझे पता है कि आप 2 बार 3 बार रीड करते हो सब पता लगने लगता है, सब ईजी लगने लगता है। Al2O3.2H2O की हमने ओर ली, बॉक्साइट लिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम बेयर्स प्रोसेस के थ्रू करेंगे, जिसमें फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमारा कन्वर्जन, किसका होता है बेटा, जो इम्प्योर बॉक्साइट हमने लिए उसको हम सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट करते हैं। अब समझ में आया सोडियम एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि हम NaOH यूज करते हैं, करेक्ट है। सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसको हाइड्रोक्साइड में बदलते हैं। थर्ड होता है, अब देखो ये हो क्यों रहा है ये भी समझ लो। स्टार्टिंग में हमने जब NaOH डाला, अब हमें तो NaOH चाहिए नहीं, मतलब Na ऐड हो गया एल्यूमिनियम में जाके, वो हमने लगाया क्यों था, ताकि आयरन वगैरह की इंप्योरिटीज़ निकल आए। जब वो इंप्योरिटीज़ निकल आई हमें कन्वर्ट किया हमने उसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, समझ रहे हो, मतलब पानी के साथ उसको सुखाया, पानी के साथ उसको गीला किया, सॉरी पानी के साथ इसलिए गीला किया ताकि बची हुई इंप्योरिटीज़ निकल जाए, करेक्ट है। अभी भी पानी के साथ कुछ इंप्योरिटीज़ रह गई होंगी तो उसको हीट किया, ड्राई किया, यानी कि इस प्रोसेस में हमने उसको ड्राई किया एंड में, और ड्राई करने से क्या होगा, प्योर फॉर्म में, जितना हो पाएगा उतना प्योर फॉर्म में आ जाएगा। गेहूं वाला मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अपने पहले वाले उसमें, प्रीवियस वीडियो में। गेहूं को पहले झड़ाते हैं, फिर गीला करते हैं, फिर सुखाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे वही सब चीज़ें हो रही हैं, क्लियर है। तो ये वाली तीनों चीज़ें हुई। उसके बाद हमने पहले स्टेप में जो इक्वेशन लिखी उसमें Al2O3.2H2O बॉक्साइड जो था इम्प्योर फॉर्म में, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया। इससे क्या हुआ, 150 to 200 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और ये 2 से 3 घंटा 5 घंटा ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें निकल के आया सॉल्ट, जो हमें सॉल्ट मिला। हमने NaOH क्यों यूज़ किया था, क्योंकि हमारा जो बॉक्साइट है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब वो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन जो आयरन है वो नॉन एम्फोटेरिक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो साइड हो जाएगा अपना, ठीक है। वाटर के साथ साथ इंप्योरिटीज़ निकल गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो इंप्योरिटीज़ थी इसको हमने हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर के प्रेजेंस में इसको वापस से रिएक्ट कराया, गीला किया, है ना, भिगोया, तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट मिल गई। और ये जो वाटर है, ये वेपर्स वाटर जो है वो सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया साथ में। नेक्स्ट प्रोसेस जब यहाँ पे पूरा काम हो गया तो हमने इसी जो हमें ऑब्टेन हुआ था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो काम है नहीं भाई, गीले एल्यूमिनियम का तो काम है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको 1100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया। इस टेम्परेचर पे हीट करने से इसके निकल गए वेपर्स और हमें ऑब्टेन हो गया प्योर एल्यूमिना, मतलब जितना प्योर हो सकता है, अभी भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ पहले स्टेप में जितना प्योर हो सकता था उतना प्योर हो गया। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेप की, इसी वीडियो में अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूँ तो आप खुद से बताओ क्या सेकेंड स्टेप हमें मिला है, हमें जो मिला है वो Al2O3, Al2O3, ठीक है, ये हमें मिल गया स्टेप 1 में, ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में हमको ये चीज़ मिल गई। स्टेप 2 बच्चों क्या होता है हमारा, स्टेप 2 होता है बेटा कि हम इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड, याद है, कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड। अब ऑक्साइड उसके भी 2 प्रोसेस होते थे, राइट, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। क्या हमें इसको, हमने वहाँ पे भी ये स्टेप बताया था, द प्रोसेस इज नेसेसरी ओनली इफ द ऑक्साइड इज नॉट प्रेजेंट। देखो ध्यान से, इस वाली बात करो तो यहाँ पे यार एल्यूमिना चाहिए हमें, Al चाहिए हमें, कुल मिला के हमें जो चाहिए वो है ये Al, ठीक है। लेकिन ये बताओ यहाँ पे हमें Al2O3 मिला है, तो यानी कि हमें एल्यूमिनियम उसके ऑक्साइड के साथ मिला है, तो क्या हम सेकेंड स्टेप करेंगे, स्टेप 2 क्या हम प्रोसेस करेंगे, नहीं करेंगे। स्टेप 2 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, वाई, द रीजन बीइंग दैट एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इट्स ऑक्साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पहले से बेटा ऑक्सीजन उसमें मिला हुआ है, तो हमें क्या फायदा होगा उससे, इसीलिए हम उसको फर्दर सेकेंड स्टेप नहीं करते हैं उसका। क्या थर्ड स्टेप करेंगे, कमेंट करके बताओ, क्या हम इसका थर्ड स्टेप करेंगे, ठीक है। दिस यू हैव टू कमेंट बिलो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में हमने पहला और दूसरा स्टेप तो खैर कुछ था ही नहीं, तो बता दिया मैंने आपको, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड फोर्थ होता है नहीं होता है वो आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ तो देखो होता ही है, थर्ड बताना होता है नहीं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज टापोरोमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस।
So in the previous video we have already completed Bayer's process, correct? अच्छा, कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट है भाई? 99.99% हमको प्योर चाहिए हमारा एल्यूमिनियम। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, करेक्ट है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है वैसे ही एल्यूमिनियम इज अ मेटल, सो वी वर स्टडिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में भी हम लोग कितनी स्टेजेस पढ़ चुके हैं? 2 स्टेजेस, करेक्ट है? पहले स्टेज क्या होती है हमारी? ड्रेसिंग ऑफ द ओर, ड्रेसिंग ऑफ द ओर। और ड्रेसिंग ऑफ द ओर किस प्रोसेस से किया था? बेयर्स प्रोसेस से, राइट? बेयर्स प्रोसेस, इससे हम लोगों ने किया था ड्रेसिंग ऑफ द ओर, करेक्ट है? 4 स्टेजेस होती हैं टोटल। ड्रेसिंग ऑफ द ओर होता है सबसे पहले, उसमें 4 प्रोसेस होते हैं। हम लोगों ने किस प्रोसेस से किया था? केमिकल मेथड से। 4 मेथड होते थे जिसमें से हम लोगों ने यूज़ किया था केमिकल मेथड। कौन से 4 मेथड होते थे? सबको याद होगा। हाइड्रोलिटिक मेथड, सेकेंड होता था मैग्नेटिक सेपरेशन, देन होता था फ्रॉथ फ्लोटेशन, और लास्ट में होता था केमिकल। तो हम लोगों ने केमिकल वाला यूज़ किया जिसका नाम था बेयर्स प्रोसेस, करेक्ट है? सेकेंड होता है हमारा प्रोसेस, सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन करना ओर की, करेक्ट है? उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ओर का टू इट्स ऑक्साइड्स। यहां पे हम लोग को कैसा ऑब्टेन हुआ था? जो चीज ऑब्टेन हुई थी वो क्या थी? Al2O3, करेक्ट है? यही ऑब्टेन हुआ था। एल्यूमिना ऑब्टेन हुआ था हमें, प्योर एल्यूमिना जिसको हम लोग ने बोला था, यस लेकिन ये भी पूरी तरीके से प्योर नहीं था, करेक्ट है? इसमें इम्प्योरिटीज अभी भी हैं। अभी इसको सेकेंड प्रोसेस, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप तक जाके एकदम 99.99% करेक्ट होगा। ये बात सबको पता है भाई। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। नाउ कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, बताओ यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस हमने यूज किया था? नहीं किया था। मेथड नॉट रिक्वायर्ड, इस मेथड की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सेकेंड प्रोसेस यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? रीज़न बता देना भाई। एल्यूमिना जो हमें फर्स्ट स्टेप में ऑब्टेन हुई थी वो ऑलरेडी एक ऑक्साइड में कन्वर्टेड थी, तो हमें ऑक्साइड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसमें। अच्छा, इसके कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस याद है, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। इन दोनों से हम लोग इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते थे, पर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ऑक्साइड में कन्वर्टेड था। थर्ड प्रोसेस होता है रिडक्शन टू ऑक्साइड्स, ऑक्साइड को रिड्यूस करना, है ना? जो ऑक्साइड मिली है सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड स्टेप में, उसको रिड्यूस कर देना। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इसका नाम होगा हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, और यही आज हमको पढ़ना है। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? रिडक्शन करना है हम लोगों को, तो रिडक्शन करने के लिए हमको लगाना है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। भाई सीधी सी बात है, इन्होंने ये नाम दिया हॉल हेरोल्ड, हॉल एंड हेरोल्ड भी होता है, 2 लोग हैं ये, तो इनकी वजह से इस पर नाम बन गया है हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, ठीक है? तो आज हमें पढ़ना है यही प्रोसेस। आ जाते हैं इसके सेटअप पे। कुछ इस तरीके से इसका सेटअप लगता है। यहाँ पे ये कार्बन की लाइनिंग है जो ब्लैक कलर से दिख रही है आपको। आयरन वेसल है, कैथोड में रखा गया है, कार्बन लाइनिंग की गई है। मॉल्टेन एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, कार्बन के एनोड्स रखे हुए हैं, ठीक है? प्रोसेस पे इस इमेज पे बाद में आएंगे क्योंकि इस इमेज से रिलेटेड कई बातें पहले जाननी पड़ेंगी कि क्यों हमने ये वाला प्रोसेस यूज़ किया और क्यों नहीं। चल, इसको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डिफिकल्टीज फेस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आपको पता है जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसके कुछ तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि हम जो रिडक्शन कर सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? किस प्रोसेस से, याद करो, किस प्रोसेस से याद कर सकते हैं? याद नहीं, सॉरी, किस प्रोसेस से रिडक्शन कर सकते हैं? मैम याद नहीं आ रहा, ठीक है। पहला प्रोसेस होता था हमारा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से, करेक्ट है। सेकेंड होता था बाय यूज ऑफ एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा के भी हम इसको
रिड्यूस कर सकते थे। रिड्यूसिंग एजेंट में बेटा कौन कौन से थे हमारे पास, कार्बन था, कोक था और कार्बन मोनोऑक्साइड था, राइट, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट होता था थर्मल डिकम्पोजिशन। याद करो कौन सा प्रोसेस किस में लगता था, याद करो कौन सा प्रोसेस किस में लगता था। मैम याद नहीं आ रहा है, चलो बताते हैं जल्दी से। ये जो हमारा पहला इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस था, ये लगता था जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता था हमारे पास, करेक्ट है, तो उसको करंट के थ्रू ब्रेक कर देते थे, तोड़ देते थे। सेकेंड प्रोसेस हमारा लगता था रिड्यूसिंग एजेंट वाला, जब उससे थोड़ा नीचे थोड़े थोड़े कम कम मतलब थे, ऑक्साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस, थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड होता है मतलब थोड़ा मतलब हाँ ठीक ठाक, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट में होता था थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें मरकरी आपने पढ़ा था, जिसमें आपने सिल्वर पढ़ा था, गोल्ड पढ़ा होगा। वो क्या होते हैं जो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाते हैं, उनकी ऑक्साइड्स, तो थर्मल मतलब हीट के थ्रू हम उसको तोड़ देते थे। कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा है हमें कैसे पता चलेगा वो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो वीक है, वो बहुत वीक है, ये तो नहीं सोच रहा। कैसे पता चलती थी ये बातें, ये पता चलती थी हमें इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज से, करेक्ट है ये बात। तो ये प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होते थे, बहुत ऊपर से एल्यूमिनियम तक जब आते थे तो इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके नीचे रिड्यूसिंग एजेंट वाला, और सबसे नीचे जो 2-3 बच जाते थे वो आते थे हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन में। इतनी बातें सबको बहुत ज़्यादा याद होंगी, नहीं याद है तो यहाँ पे भी आपने जितना समझा है दैट वुड बी इनफ, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि क्या हम एल्यूमिनियम को मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे रिड्यूस, या फिर हम उसको कोक वाले उससे रिड्यूसिंग एजेंट से करेंगे। तो क्वेश्चन अराइजेस, देखो अब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जो एल्यूमिनियम है ये बहुत पहले बहुत महंगा मिलता था, करेक्ट है, इसीलिए क्योंकि इसका रिडक्शन वाला प्रोसेस बहुत टफ हो जाता था। ये जो एल्यूमिनियम है इसकी कई बुराइयाँ हैं, जैसे कि ऐसे एक तो अच्छाई भी कि बहुत अबेंडेंट है, मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हम लोग, करेक्ट है। और इसकी बुराइयाँ कुछ इस तरीके से हैं। पहली बुराई इसकी ये है कि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मतलब इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि ये ब्रेक ही नहीं होता इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। इसकी ऑक्साइड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होती है कि ये एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से नॉन इलेक्ट्रोलाइज्ड है। अराउंड 2050 डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ जाता है, कितना, अराउंड 2050 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर लगाने से एल्यूमिनियम पूरी तरीके से ब्रेक होता है, इतना टेम्परेचर पे, अराउंड मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर करने की कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, इसीलिए। चलो अच्छा, इसकी दूसरी बुराई क्या थी, इसकी वजह से इतने टेम्परेचर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इतना टेम्परेचर ले रहा है तो ये अपने आप वॉलेटाइल हो जाता था, मतलब जब इतना टेम्परेचर दे दो तो ये वेपराइज होने की भी टेंडेंसी रख सकता था, समझ रहे हो बात को, तो ये वेपराइज हो सकता था, करेक्ट है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे अगर हम तो ये वेपराइज होने की भी टेंडेंसी रखता है। ये सब बातों के बाद भी यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है, ये इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहता है, मतलब इतने लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चाहता है कि उसके बाद भी ये वेपराइज होने की टेंडेंसी रखता है। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा होता है। ये क्या है बेटा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ। अच्छा, एल्यूमिना याद रखना, यहाँ एल्यूमिनियम मैंने कहीं नहीं लिखा है, एल्यूमिना लिखा है। एल्यूमिना क्या, जो हमें ऑब्टेन हुआ था फर्स्ट स्टेप में, तो ये एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। ये बात भी सबको याद होगी कि ये होता है Al2O3। नाउ वेपराइज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक भी बात खत्म नहीं होती है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ये कई तरीके से बढ़ जाती हैं। अब हम ना ही तो ज़्यादा टेम्परेचर देने लायक रह गए, ना ही तो कम टेम्परेचर में ये टूट रहा है,
अब क्या किया जाए, अगर बात करते हैं कोक वगैरह से तो ये ब्रेक नहीं होता उससे, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोचो जब इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं हो रहा है तो कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन इन सब से तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये थी कुछ डिफिकल्टीज हमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को करने में। समझ गए बात को, इसके नीचे तो आने की जरूरत नहीं भाई, थर्मल क्यों नहीं हो रहा, वो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग इसके ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो Al2O3 है इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है कि हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। नाउ अब क्या हुआ, इसके लिए हमने कुछ चीज़ें यूज़ करी, इसके लिए हमने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। पहली चीज़ थी हमारी क्रायोलाइट एंड दूसरी चीज़ थी फ्लोस्फर। ठीक, अब हमने इन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया। हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी, कार्बन की रॉड लगाई, कार्बन की लाइनिंग लगाई। अभी आपने देखा होगा, ये तो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा इस पूरे में, मतलब ऐसा सेटअप अलग सा नहीं देखा होगा। जब हम लोग अपने मेथड्स पढ़ रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं बताया गया था रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन के टाइम का, राइट, लेकिन यहाँ पे बताया गया। अब देखो, इसके लिए हमने इन दोनों का यूज़ किया। तो हमने क्या यूज़ किया बेटा, फ्यूज्ड क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6), याद कर लेना, Na3Al(F6). अगेन एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट है, पहले भी मैंने ये बात आपको बताई हुई है। नाउ क्रायोलाइट Na3Al(F6), वेयर एज फ्लोस्फर इज CaF2। क्रायोलाइट Na3Al(F6), फ्लोस्फर इज CaF2। चलो बोलो मेरे साथ, क्रायोलाइट इज Na3Al(F6), फ्लोस्फर इज CaF2। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमने इन दोनों चीज़ों को उसे इलेक्ट्रोलिटिक मिक्सचर में ऐड कर दिया। पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन था, सिर्फ और सिर्फ Al2O3 एल्यूमिना जो हमें ऑब्टेन हुआ था। अब क्या क्या है, एल्यूमिना है, क्रायोलाइट है, फ्लोस्फर है, तीन चीज़ें हैं अब हमारे पास। चलो ये सब लगाने से हुआ क्या, पहला इसने काम तो ये किया, इससे हमें कुछ प्रॉफिट मिलते हैं। पहला प्रॉफिट क्या मिलता है, इट लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से उसका फ्यूजन पॉइंट बढ़ गया था, राइट, तो ये लोअर कर देता है, उसी टेम्परेचर को कम में काम कर देता है। मतलब अभी हमको 2050 डिग्री लगाना पड़ रहा था और इसके बाद हमें लगाना होता है अराउंड 950 डिग्री, 950 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर को इतना कम करवा देता है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है जो आपको हुआ, मतलब जितना भी आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ रहा था उसको एक बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे ले आता है, जितना ला पाए। तो अब 950 डिग्री पे आ गया ये। सेकंड करता है इनहैंसेस द मोबिलिटी ऑफ द फ्यूज्ड मिक्सचर। मोबिलिटी मतलब बेटा मूव करने की टेंडेंसी, राइट, पोटेंशियल टू मूव, तो ये उसकी मोबिलिटी बढ़ा देता है, अब जल्दी जल्दी वो फ्लो कर रहे होते हैं उसके आयंस, राइट। थर्ड इज इनहैंसेस द कंडक्टिविटी ऑफ द मिक्सचर। ये भी बहुत बड़ा काम करता है, एक कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, वो एक नॉन कंडक्टर होता है, करेक्ट है, नॉन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा अपने पास से, तो ब्रेक ही नहीं करेगा। तो ये क्या कर देता है, कंडक्टिविटी बढ़ा देता है। अब थोड़ा आसानी हो गई, हमें कंडक्टिविटी उस टाइम पे नॉन कंडक्टर था तो वो हमारा सही हो गया, वो वाला डिफिकल्टी कम हो गई। सेकेंड था कि हमारे पास क्या था, मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा लग रहा था कि वो अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी इसने कम कर दिया। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉफिट्स हो गए हमारे क्रायोलाइट एज वेल एज फ्लोस्फर को यूज़ करने के। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3Al(F6), फ्लोस्फर का फॉर्मूला CaF2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, करेक्ट है। चलो अब आगे आते हैं, पाउडर की कोक भी डाली जाती है। लेयर ऑफ पाउडर कोक इज स्प्रिंकल्ड। ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे हम लोग पाउडर की कोक डालते हैं, लेयर ऑफ पाउडर कोक स्प्रिंकल्ड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इट इज़ विजिबल, ओके, इट इज़ नॉट विजिबल, ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पाउडर की कोक डाल देते हैं, सॉरी कोक का पाउडर डाल देते हैं। हम सेइंग ये रही हमारे पाउडर फॉर्म में कोक। कोक जानते हो ना, कार्बन वाला, वही सिंपल। अब देखो क्या हुआ, इससे क्या काम होगा, इससे क्या प्रॉफिट होगा हमें। सबसे पहले तो ये कार्बन के जो इलेक्ट्रोड हैं उसको बर्न होने से बचाएगा, ठीक है, प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड। आप सोच रहे होगे मैम ये कैसे हो सकता है, अब ये तो हमें पॉइंट बिल्कुल समझ में नहीं आया। भाई कार्बन क्यों बर्न कर रहा है, कार्बन इलेक्ट्रोड बर्न ही क्यों हो रहे हैं, जो कार्बन के हमने इलेक्ट्रोड रखे हैं वो जलेंगे कैसे, इसको बताऊंगी मैं आपको आगे, जब आपको मैं समझाऊंगी वो पूरा ग्राफ। नेक्स्ट समझो, प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय रेडिएशन, हीट लॉस को बचाता है। तो ये वाला हम लोग करते हैं स्किप अभी के लिए, इसको रोकेंगे और 5 मिनट बाद इसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट एनोड्स आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। ये जो ग्रेफाइट के एनोड्स हैं ये कंटिन्यूसली बदले जाते हैं। इसका रीज़न क्या है,
इसका रीज़न भी हम स्किप करते हैं, इसका रीज़न भी हम समझेंगे डायग्राम के बाद। वो इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि जब मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी, जब मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगी, केवल तभी समझ पाओगे वो हो क्यों रहा है। फिलहाल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो रिडक्शन होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये रुकता नहीं है, कंटिन्यूअसली होता जाता है। क्यों? देखो बेटा, प्योर एल्यूमिना इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। जो प्योर चीज़ है वो कैथोड, अच्छा इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो, जो चीज़ बनती है वो कैथोड पे रखी जाती है, जहाँ पे आ रही होती हैं चीज़ें, राइट, तो कैथोड पे। एंड बीइंग हेवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट सेटल्स डाउन, क्योंकि वो भारी है उससे इलेक्ट्रोलाइट से, तो वो नीचे बैठता जाता है। समझ रहे हो बात को? जो प्योर एल्यूमिना है उसको प्रोड्यूस होता है हमारा कैथोड पे, और क्योंकि वो भारी है इलेक्ट्रोलाइट से तो वो नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इससे क्या होता है? एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al2O3 फॉल्स, जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन कम होता जाता है। कंसंट्रेशन कम क्यों हो रहा होगा? हमें एल्यूमिनियम चाहिए सॉरी, ओ को हटाना है, हमें उसकी ऑक्साइड का रिडक्शन करना है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो बोल रहा है। द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ता जाता है। indicates the glow on the control lamp. At this moment more alumina is added to the process continues. मतलब कि जैसे ही ये सब होता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस पता है सबको, रुकावट भाई, जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब डाइल्यूशन का बढ़ना, उसकी वजह से क्या हो रहा होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा? ये कंट्रोल लैंप में आपको पता चल जाएगा, जो भी सेटअप है उसमें लगा होगा। एट दिस मोमेंट ज़्यादा एल्यूमिनियम हम और डालेंगे भाई, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है हमें और एल्यूमिनियम। अभी जब आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ोगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, वहाँ भी सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम डालते जा रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं कुछ मेन बातों पर, जैसे कि हमने कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है। सोचो, हमने तो यार Al2O3 ज़रूर लिया था, करेक्ट है, एल्यूमिना जो हमने ऑब्टेन किया था। सेकेंडली हमने क्रायोलाइट रख दिया। क्रायोलाइट इज व्हाट? Na3Al(F6), Na3Al(F6). नेक्स्ट क्या रखा हमने? फ्लॉस्फर रखा, CaF2। ये तीन चीज़ें हमने रख दी, यहाँ पे हमने ये चीज़ें ली थी, CaF2 लिया था, Na3Al(F6) लिया था, करेक्ट है। ये तीनों चीज़ें हमने उठा के रख दी। अब देखो क्या हुआ, टेम्परेचर बेटा कितना हो गया? सोचो कितना टेम्परेचर था? 2050 डिग्री सेल्सियस का लगाना था। इन सब के यूज़ के बाद कितना लगाना पड़ेगा? 950, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अराउंड 950 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करंट, इसमें जो करंट लेते हैं वो अराउंड होता है आपका 100 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये हो गई सारी बातें। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बोलता है इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन समझाया पहले भी मैंने आपको, क्या होता है? जितने आयंस बेटा बने हो, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन मतलब जितनी भी चीज़ें हो आपके पास सबको ले आके डिसोशिएट कर दो, करेक्ट है। तो पहला हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास है Al2O3, ठीक, जो हमारे पास एल्यूमिनिया था, ये ब्रेक होगा। देन और क्या है हमारे पास? Na3Al(F6), करेक्ट है, ये था हमारे पास क्रायोलाइट। नेक्स्ट हमारे पास फ्लॉस्फर CaF2, ये था हमारे पास। ये सब क्या होंगे? डिसोशिएट होंगे, ठीक। कैसे होंगे? एल्यूमिनियम, तो यहाँ से 2 एल्यूमिनियम निकलेगा, एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज? +3 चार्ज, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, ऑक्सीजन में कितना चार्ज? -2 चार्ज, यहाँ पे लग जाएगा 3। बैलेंस करना आ रहा है ना, चार्ज बराबर होना चाहिए, 3 2 6 +6, 3 2 6 -6। ये सब आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये कैसे ब्रेक होगा? Na होता है बेटा +1, प्लस एल्यूमिनियम होता है +3, प्लस फ्लोरीन होता है -1। तो फ्लोरीन पे यहाँ पे 3 और ये Na कितने हैं? 3 Na है, 3, तो 3 1 + 3 +3 6, तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन लिख दो, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, ठीक है। CaF2 पे आते हैं, कैल्शियम पे होता है +2 चार्ज, फ्लोरीन पे होता है -1, तो 2 लग जाएगा और फ्लोरीन पे -1, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। नाउ वो वाली नाउ नहीं, यहाँ वाला नाउ। अब ये बात बताओ मुझे, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कौन किसके पास जाएगा? अभी इसको इरेज कर दें, प्रोडक्ट फाउंड बाद में बताएंगे, बाद में इन द सेंस वो एंड में आएगा। यहाँ पे आप लोग सोचो खुद से, कौन किसके पास जाएगा? मतलब एट कैथोड क्या होगा, एट एनोड क्या होगा? एट कैथोड एंड देन एट एनोड। कैथोड कैसा होता है मैम? नेगेटिव होता है। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, करेक्ट है।
तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा। चलो देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव कौन कौन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू, यानी कि सबसे ऊपर आ रहा है सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर एल्यूमिनियम, जो जितना नीचे वो उतना इजीली रिड्यूस हो जाता है, करेक्ट है। तो सबसे नीचे आया एल्यूमिनियम, तो हमारे पास आया, कैथोड के पास आया सॉरी एल्यूमिनियम, एल कितना है, एल 3+, ठीक है। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ऑलरेडी लगे हुए हैं, प्लस अब देखो कितने, अच्छा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये सब कुछ प्रीवियस बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 3 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और बन जाएगा एल्यूमिनियम, करेक्ट है। डिस्चार्ज होना चाहते हैं इलेक्ट्रोड्स पे आके, तो डिस्चार्ज हो गया। अब आते हैं हम लोग एनोड पे, एनोड पे कौन आएगा, हमारे पास नेगेटिव में है ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, करेक्ट है। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, दोनों में से कौन आएगा, इसका भी आपको वही नेगेटिव वाला याद करा था, तो यहाँ पे सबसे नीचे जो आएगा वो होता है ऑक्सीजन। यहाँ पे कौन आएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन यहाँ पे होगा क्या, एनोड इज, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। यहाँ पे भी 2- होता है, 3 लग जाएगा, 3 आया होगा वहाँ पे, देन यहाँ पे आएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन जाएगा O। बोलो क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, इतना देखो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, इसको नोट कर लो। यहाँ पे आ गया O2 एंड कितना O2, 3 O2, यहाँ पे भी 3 एल्यूमिनियम आता है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। और क्या बताओ, किसी को कोई भी कंफ्यूजन इस पूरे में कोई भी कंफ्यूजन है किसी को भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़रूरी है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो 2 निकलेंगे, वहाँ पे 3 थे तो 3 निकले थे, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपने पढ़ी हैं, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, और वहाँ भी आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब ये बताओ मेरे साथ, अभी जो चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी हैं, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जो चीज़ें हम लोगों ने छोड़ी हैं वो सब आप देखना कितना ईजिली समझ में आएगा आपको। एल्यूमिनियम आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। ये जो बेटा ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन मिली है हमें एनोड पे, अभी मैंने आपको एक चीज़ छुड़वाई थी, ये वाली, ये जो हमें ऑक्सीजन मिली है एनोड पे, सोचो ऑक्सीजन और एनोड है किसका, हमारा कार्बन का, यानी कि कार्बन है इसमें प्रेजेंट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हीट होगी, हीट निकलेगी, ठीक। इसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, हमारा एनोड खराब हो सकता है। भाई हमारे पास एनोड में आई ऑक्सीजन गैस और हमने लगाया हुआ है एनोड कार्बन का, अब भाई वो आएगी तो वो क्या करेगी, वो आके आग लगा देगी, एकदम आग वाला परफॉर्मेंस, ऐसा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बहुत नुकसान होगा। इससे पहला नुकसान क्या होगा, यार ऑब्वियस सी बात है, हमारा एनोड तो खराब हो गया, अब हमारे एनोड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, हमारी जो एल्यूमिनियम हमें बनाना है उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये बातें छुड़वाई थी। तो अब आपको रिएक्शन की वजह से समझ में आया होगा कि एनोड में आया हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म्स ईदर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से देयर विल बी अ हीट एवोल्यूशन, देयर विल बी रेडिएशंस एंड सो ऑन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट एनोड्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। बेटा यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा है, यू कैन राइट कार्बन एज वेल, ठीक, वहाँ कार्बन भी होता है, कार्बन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसको क्यों रिप्लेस करते हैं कंटिन्यूअसली, बिकॉज कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। सो दैट इज वाई विच इज हार्मफुल फॉर आवर होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑल्सो इसकी वजह से कई सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे 1-2 चीज़ें तो खैर यही जो मैंने आपको बता दी, और एक क्या दिक्कत हो सकती है, ये खुद रुक जाएगा, ये चिपक जाएगा, उससे जाके स्टिक कर जाएगा, उसको भी हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे एनोड जो है वो बेकार होते चले जाएंगे। दैट इज़ वाई ग्रेफाइट एनोड्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड, इसको हम बार बार रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है। यहीं से जुड़ी एक और बात मैंने आपको स्किप करवाई थी, वो रही यहाँ पे, लेयर ऑफ पाउडर कोक इज स्प्रिंकल्ड। जो हम पाउडर कोक डालते थे वो क्यों डालते थे, देखो, प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड। जो कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं जिनके पास ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकती थी, उस पे जाके उसको बचा लेते हैं। हमारी सबसे पहले कोक का क्या फ़ायदा हुआ, कोक का फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो ऑक्सीजन बनाई एनोड पे जो बन रही है जाके, वो उसको हार्मफुल कर सकती है, उसके लिए रेडिएशंस निकलेंगी। तो ये क्या करेगा, सबसे पहला काम ये उसको प्रिवेंट कर देगा उसके
बर्निंग से, यानी कि उसको जलने से रोकेगा कार्बन के कोक्स, ठीक है, सॉरी पाउडर कोक। प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन, अगेन वही बात, वहाँ पे हीट लॉस भी हो रहा था, उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, तो ये उसको भी रोक देगा। तो ये हमारे कुछ प्रॉफिट्स हैं पाउडर कोक को डालने के। क्या ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यहाँ तक? इसीलिए मैंने ये चीज़ स्किप कराई थी, बिकॉज ये विदाउट रिएक्शन समझ में नहीं आता। यहाँ पे थे हम लोग, करेक्ट है। चलो नाउ प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी। पहला होगा कैथोड एंड दूसरा होगा एनोड। तो कैथोड पे क्या मिला था हमें? एक कैथोड होता है नेगेटिव, नेगेटिव के पास आया पॉजिटिव, तो हमें यहाँ पे मिल गई एल्यूमिनियम। ठीक है। सिमिलरली एनोड पे क्या मिला हमें? एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस मिली थी। ठीक, क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाए तो भी बता देना। क्या ये एल्यूमिनियम एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है? नहीं, अभी भी ये कैसी है? इम्प्योर है कुछ परसेंट। खैर लिख हम प्योर भी सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप के अकॉर्डिंग जितना प्योर हो सकता था वो प्योर हो गई उतनी। ठीक, लेकिन एकदम 99.99। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ समथिंग रिलेटेड नियर टू 90 to 92% प्योर है। 90 to 92 और 90 to 95 यू कैन से, इतना परसेंट अभी भी प्योर है, लेकिन हमें एकदम प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, इसीलिए हम बोलेंगे कि अभी भी ये थोड़ी सी इम्प्योर है। क्लियर है? नीचे हमें मिल गई ऑक्सीजन गैस, जो हमें करना था, यानी कि हमारा रिडक्शन का प्रोसेस संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से, पूरी तरीके से अच्छे से हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये था हमारा आज का हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। यहाँ पे कुछ इसकी एक झलक आपको दिखाई जाती है फिर से। क्या होता है यहाँ पे देखो, क्या क्या हुआ। ये हमने एक लेयर लगा दी। लेयर किसकी है? कार्बन की लाइनिंग लगा दी। कार्बन की लाइनिंग का भी वही काम है, समझ गए ना। ये है कार्बन के एनोड्स, यहाँ पे लगा दिए हमने। नीचे है मोल्टेन एल्यूमिनियम हमारा। मोल्टेन एल्यूमिनियम वही मोल्टेन फॉर्म में डालते हैं, ये भी याद रखना। जो एल्यूमिनियम हम डाल रहे हैं वो मोल्टेन फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारी आयरन की वेसल हो गई, यानी कि हमारे कैथोड हो गए। आयरन वेसल यानी कि कैथोड हो गए। तो ये था हमारा आज का हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। यहाँ पे एक प्लग लगा देते हैं और साइड से इसको बाहर निकाल देते हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो गया? आई होप सो सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेना हो लेते जाओ। ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सेकेंड था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शंस। थर्ड वन इज दिस रिएक्शन, जिसमें हमने सारी रिएक्शन एज इट इज, मोस्टली रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट जो बना हो। फिर क्या क्या हमारे पास डिफ़िकल्टीज आई ये समझा। नेक्स्ट समझा ये जो क्रायोलाइट है, जो फ्लोर्स पर है, इसका क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस, क्या एडवांटेजेस हैं। फिर हमने समझा पाउडर कोक के एडवांटेजेस क्या है। पाउडर कोक प्लेज अ वेरी विटल रोल इन दिस होल कॉन्सेप्ट। ठीक, बहुत ज़्यादा काम आता है, सारी चीज़ें इससे बच जाती हैं। फिर हमने जाना ग्रेफाइट एनोड्स के कंटिन्यूसली रिप्लेस क्यों करते हैं, समझ गए होगे आप अभी तक। फिर हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज अ प्रोसेस कंटिन्यूअस, वाई as I have already told you. So that's it for today. I guess आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। In the next video we are going to discuss Hoops process. उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी कि जो हमारा एल्यूमिनियम निकला है उसको 99.99% प्योर करने से, ये इस प्रोसेस को अपनाने से वो 99.99% प्योर हो जाएगी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी, और वही हमारा फाइनल जो मोटिव था वो मिल जाएगा आके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉमेंट बिलो। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हूप्स प्रोसेस। ओके मैम, हूप्स, चलो रुक जाते हैं। इसके पहले वाली सारी चीज़ें सबको याद है। कर क्या रहे हैं हम लोग? हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन किसका? एल्यूमिनियम का। करेक्ट है। कितनी चीज़ें कर ली, कितने स्टेप्स कर लिए अभी तक? टोटल वी हैव कंप्लीटेड विद द 3 स्टेप्स, राइट। 3 स्टेप्स हमारे हो गए। कौन कौन से स्टेप्स थे? पहला स्टेप था हमारा, फर्स्ट वन वॉज, जिसने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं वो जल्दी से आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ इन द सेंस थोड़ा सा वीडियो को आगे कर लो, जिसमें ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या था यार? पहला स्टेप था हमारा ड्रेसिंग ऑफ द ओर।
किससे किया डायरेक्ट लिख दें, अभी हर वीडियो में ये बात हम बताते चलते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये लास्ट प्रोसेस है ना, लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो पहला वाला जो हमने किया वो था बेयर्स प्रोसेस से, ठीक, ड्रेसिंग ऑफ द ओर यानी ड्रेसिंग ऑफ द एल्यूमिनियम बॉक्साइड, ठीक है। सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड था ऑक्सीडेशन में ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना। क्या ये स्टेप यहाँ पे हुआ था, नहीं हुआ था। कन्वर्जन टू इट्स ऑक्साइड, क्यों नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे हमें जो एल्यूमिनियम मिला था वो Al2O3 एल्यूमिना के फॉर्म में मिला था, यानी कि वो ऑलरेडी ऑक्साइड में कन्वर्टेड था, राइट। फिर हम लोगों ने किया अपना थर्ड प्रोसेस और उसमें किया रिडक्शन, क्या किया लिखने की जरूरत नहीं है, रिडक्शन किया ऑक्साइड का, ऑक्साइड मिलता है फिर उसको रिड्यूस करते हैं। ये किससे किया था हमने, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस से, ठीक है। और लास्ट जो हमें करना है वो है हमारा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, 99.99% प्योर करना है, और ये होगा हमारा फोर्थ प्रोसेस जो होगा हूप्स प्रोसेस से, जिसको बोलते हैं हूप्स प्रोसेस। हूप्स प्रोसेस, इज दिस थिंग क्लियर? सारी बातें समझ में आ रही हैं भाई? 4 चीज़ें हमने की। ये हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम चल रहा है जिसमें हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कर चुके हैं, फोर्थ स्टेप आज हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेप होता क्या है, इस स्टेप में जो हमें पढ़ना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इन द सेंस यही होता है इस स्टेप में, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम। आप सोच रहे हो कि मैम इम्प्योर एल्यूमिनियम, कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा इम्प्योर क्यों? मैंने यहाँ भी आपको बताया था, हूप्स प्रोसेस में जो एल्यूमिनियम मिली थी हमें, वो वहाँ तो प्योर बोला जाता है लेकिन होती एक्चुअली में इम्प्योर है, ठीक। तो वो इम्प्योर एल्यूमिनियम हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना हूप्स प्रोसेस यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की लास्ट स्टेप, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टू मेक द इम्प्योर एल्यूमिनियम 99.99% प्योर। क्योंकि हमें जिन चीज़ों में बेटा एल्यूमिनियम यूज़ करना होता है, जिन भी चीज़ों में कोई मेटल जिसको हम इतने सारे प्रोसेस से लेके जा रहे हैं वो करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा बारीकी के काम के मतलब काम के लिए होता है, ठीक है। इसीलिए चलो इसके लिए ये होता है हमारा हूप्स प्रोसेस में डायग्राम, ठीक है। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बता देते हैं क्या है यहाँ पे। कुछ इस तरीके से प्रोसेस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सेटअप दिख रहा है सबको। नाउ इसमें 3 लेयर्स, 3 इमिसिबल लेयर्स होती हैं। टोटल कितनी इस टैंक में लेयर्स है? 3 इमिसिबल रिएक्ट्स, 3 इमिसिबल लेयर्स, ठीक है। जिनमें से सबसे नीचे वाली लेयर में हमने क्या रखा है बेटा? सबसे नीचे वाली लेयर में रखा है हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम। इट इज नॉट रिटन ओवर हियर, सो लेट मी राइट इट, यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्योर, अच्छा लिखा हुआ है, ओके। ये देखो यहाँ से आ रहा है ना, इस पाइप के थ्रू जो आ रहा है ये क्या है? इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो लास्ट वाली लेयर में हम इम्प्योर एल्यूमिनियम को भेज रहे हैं। सेंटर वाली लेयर में क्या है? सेंटर वाली लेयर में है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 2-3 तरीके का ले लेते हैं, ठीक है, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन और तेजी से अकर करे, ठीक है। यहाँ थर्ड लेयर में क्या है? थर्ड लेयर में हम प्योर एल्यूमिनियम को कलेक्ट करते जा रहे हैं। थर्ड लेयर में प्योर एल्यूमिनियम डाली भी है हमने, ये भी याद रखो। प्योर एल्यूमिनियम कहाँ से आई होगी? जो पहले बनाई होगी, ठीक है। बीच ये रॉड्स जो है ये कार्बन के हैं, ये जो कार्बन के रॉड्स हैं ये कैथोड बनाए गए। नीचे देखो एक लाइनिंग दिख रही है, कार्बन लाइनिंग दिख रही है, ये एनोड की तरह बिहेव करेगी इसके साथ मिलकर, यहाँ पे कार्बन एनोड। तो ये हो गया हमारा कार्बन एनोड, ये हो गया हमारा कार्बन कैथोड, ठीक है। प्योर एल्यूमिनियम सबसे ऊपर, इम्प्योर एल्यूमिनियम सबसे नीचे, बीच में इलेक्ट्रोलाइट। साइड में लगा देंगे टैपिंग होल जहां से हम एल्यूमिनियम कलेक्ट कर लेंगे। चलो तो ये क्या है? ये पूरा स्टेप में क्या दिख रही है हमें? 3 इमिसिबल लेयर्स। What is immiscible? Immiscible is generally that cannot be mixed. Okay, 3 immiscible layers. पहली कौन सी है हमारी? नंबर 1 इज अपर लेयर। अपर लेयर में क्या है? सबसे ऊपर क्या डाला था हमने, याद करो, प्योर या इम्प्योर? प्योर, ठीक। अपर लेयर में क्या है हमारी? प्योर एल्यूमिनियम। किसकी तरह वर्क करेगी? कैथोड या एनोड? कैथोड, है ना, कैथोड के पास है तो कैथोड में। सेकेंड में क्या रखना है? फर्स्ट लेयर हो गई। सेकेंड लेयर यानी कि मिडल लेयर।
सेकेंड लेयर इज द मिडल लेयर। मिडल लेयर में क्या है बच्चों? मिडल लेयर में है बिच्छू। आई एम सेइंग मिडल लेयर में क्या है? बिच्छू। चलो भाई बताओ मेरे बिच्छू। इसमें है हमारा मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पता ना सबको, जो भी केमिकल कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन से लेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, तो वो होगा हमारा पिछले वाले में हम लोगों ने कई सारी चीजें ली थी, जैसे कि फ्लोर्सपर याद होगा आपको। फ्लोर्सपर क्या फॉर्मूला होता है? CaF2। CaF2 ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या ले सकते हैं? वहीं पर हमने एक चीज और ली थी, वो थी क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al(F6). क्रायोलाइट ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? और BaF2 ले सकते हैं, और AlF2 ले सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, इन सबको एज अ क्या, एज अ इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा BaF2 AlF। तो ये सारे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बीच में डाल देंगे, क्या करेंगे? रिएक्शंस को बहुत अच्छा कर देंगे, तेज कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं थर्ड लेयर में, और थर्ड लेयर किस चीज़ की हमने ली है? थर्ड लेयर में सॉरी हमने क्या लिया है? ओके ओके ओके, इसको हम बोलेंगे बॉटम लेयर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? इसमें हम लोगों ने लिया है इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। कहाँ गया? पिंक कलर। ये हमारा इम्प्योर एल्यूमिनियम, ठीक। इम्प्योर क्यों है ये समझ रहे हो? वो जो हम लोगों ने वहाँ से निकाली थी वो वाली इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गई हमारी। प्योर एल्यूमिनियम ले लिया, इम्प्योर एल्यूमिनियम ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर ये सब कुछ ले लिया हो तो। प्योर एल्यूमिनियम, इम्प्योर एल्यूमिनियम, और किसके साथ क्या क्या लेते जा रहे हैं? और एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे हमने क्या करी? यहाँ पे हमने along with, इसको यहाँ लिख देती हूँ AlF, along with कार्बन लाइनिंग, along with कार्बन लाइनिंग, करेक्ट है। कार्बन की लाइनिंग भी तो थी वहाँ पे, याद करो। हाँ हम कितना याद कराती हैं आप, तो याद होना ही बंद हो गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये वाली ये जो चीज़ है कार्बन लाइनिंग, ये क्या बनेगा? सर्व एज अ, या एक्ट एज अ, कुछ भी लिख लो, एक्ट्स एज अ एनोड। याद है नीचे एनोड था, ऊपर भी लिख लो ये चीज़। प्योर एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ विद कार्बन इलेक्ट्रोड, ये क्या है? इट विल सर्व एज अ कैथोड। और ये जो एल्यूमिनियम बच्चों, ये मोल्टेन स्टेट में होगा, मोल्टेन एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारी लेयर समझ में आ गई? फिर समझो, फिर से समझो। पहली लेयर ली हमने, उसमें क्या रखा? प्योर एल्यूमिनियम रखा। प्योर एल्यूमिनियम जो लिया वो कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ था, है ना, 3 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, तो वो कैसे बनेंगे? एज अ कैथोड सर्व करेंगे। फिर आते हैं हम लोग मिडल लेयर में, बीच वाली लेयर में सारे इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, जैसे कि फ्लोर्सपर CaF2, जैसे कि क्रायोलाइट Na3AlF6, जैसे कि BaF2, जैसे कि AlF, ये सब हमने ले लिए अपने इलेक्ट्रोलाइट्स। लास्ट लेयर में हमने क्या किया? इम्प्योर एल्यूमिनियम। जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है कहाँ से आएगा? हमारे पहले वाले हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस से आया, ये वहां से आया इम्प्योर एल्यूमिनियम। किसके साथ? कार्बन लाइनिंग के साथ लगा दिया, तो कैसे एक्ट करेगा? एज एन एनोड, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी सबको, आई होप सो। जल्दी से बढ़ते हैं अब अपने डायग्राम की तरफ। फिर से एक बार यहाँ पे समझो क्या हुआ। हमने यहाँ पे क्या रखा है बच्चों? कार्बन का कैथोड, यही चीज बोली। पहली लेयर किसकी है? प्योर एल्यूमिनियम की, अलॉन्ग विथ कार्बन कैथोड या कार्बन इलेक्ट्रोड सर्व एज अ कैथोड, ठीक है। लास्ट लेयर किसकी है? इम्प्योर एल्यूमिनियम। इम्प्योर एल्यूमिनियम साथ में क्या है? अलॉन्ग विद द कार्बन लाइनिंग, कार्बन लाइनिंग के साथ है, तो विल सर्व एज अ कार्बन एनोड या ओनली एनोड, ठीक है। मिडल लेयर में क्या रखा? इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से अभी तक याद हो गया होगा? NaF, Na3AlF6, राइट, BaF2, AlF, CaF2, ठीक। ये सारे हमने डाल दिए अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो यही है हमारा बेटा हूप्स प्रोसेस। हो कैसे रहा होगा ये सारी चीज़ें? कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैम हो कैसे रहा ये चीज़ें? देखो, यहाँ से हमने इम्प्योर एल्यूमिनियम को डाला, इम्प्योर एल्यूमिनियम इस वाली लेयर में गया, इस वाली लेयर में जाके ये क्या है? एनोड। अब आते हैं अपनी रिएक्शंस पे, तो हम लिखेंगे कैथोड रिएक्शन,
एंड देन एनोड रिएक्शन। ठीक है, कैथोड एंड एनोड। कैथोड कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। एनोड कैसे होता है? पॉजिटिव होता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए अभी तक की। चलो अब समझो, एनोड रिएक्शन जो पॉजिटिव रिएक्शन है, पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव वाला। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव है? कुछ भी नेगेटिव है? नहीं, हम सिर्फ एल्यूमिनियम को ले रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो एल्यूमिनियम ही दोनों तरफ आएगा। अगर ये सारी बातों में कंफ्यूज हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आ जाएगा समझ में। नाउ अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एनोड के पास आया एल्यूमिनियम और कैथोड के भी पास आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, जब हमने एनोड के पास एल्यूमिनियम भेजा, एनोड पे तो हम भेज रहे हैं लास्ट लेयर में, याद है? तो एल्यूमिनियम आया, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बन जाएगा Al3+। 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हुए? वैलेंसी 3 होती है यार, जितना इलेक्ट्रॉन्स लेना देना वाला काम होगा वही तो होगा यहाँ पे। ठीक है, Al3+ बन गया। तो हमने जो एल्यूमिनियम डाला वो नीचे वाली लेयर में एनोड के पास पहले गया, वो नीचे वाली लेयर में पहले किसके पास गया? यहाँ हमने डाला, ये हमारा आ रहा है इम्प्योर एल्यूमिनियम। यहाँ आते ही ये क्या हुआ? यहाँ पे मिल गया बेचारा, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देता गया और अपने आप ऊपर जाने लगा। यहाँ से जाएगा वो सेकेंड लेयर में, सेकेंड लेयर में गया, सेकेंड लेयर में इलेक्ट्रोलाइट है, तेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो गया थर्ड लेयर में जहाँ पे हम बोल रहे हैं कैथोड है। अब कैथोड में एल्यूमिनियम आएगा Al3+, क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा एल्यूमिनियम। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम कलेक्ट होती जाएगी उसमें। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ किसी को कोई भी दिक्कत? ठीक है, ये सारी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहाँ से आए? फ्रॉम द मिडल लेयर, फ्रॉम द मिडल लेयर। और क्या हो गया? यहाँ आके डिस्चार्ज हो गया। ठीक, ये कहां से आया था? ये इम्प्योर एल्यूमिनियम हमने दिया था, है ना? इम्प्योर एल्यूमिनियम हम दे रहे थे स्टार्टिंग में, फिर वो प्योर फॉर्म में। और यहां में हमें हो गई कलेक्शन। लास्ट में आप लिख देना कलेक्शन। क्या हुआ भाई? प्योर एल्यूमिनियम दैट इज 99% प्योर इज कलेक्टेड एट कैथोड, है ना? कैथोड में मिली और टैप से नीचे आ गई। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट और बताओ कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? अच्छा, ये आई कहाँ से? ये आई कहाँ से है? तो ये भी कंफ्यूज मत होना बच्चों। यहाँ पे आप या तो ये लिख लो कलेक्टेड एट कैथोड, या तो आप यहाँ पे लिख लो कलेक्टेड, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, टैपिंग होल। ठीक, तो टैपिंग होल में आके ये यहाँ पे हो जाएगी कलेक्ट, और हमारा जितना बड़ा काम था, जितनी बड़ी मेहनत थी एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन की, वो यहाँ पे होती है समाप्त। आई होप सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार शॉर्ट में जल्दी से बताते हैं क्या पढ़ा हमने ये वाला प्रोसेस पढ़ा, हुप्स प्रोसेस। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ इस तरीके से काम हुआ, इम्प्योर एल्यूमिनियम को नीचे भेजा, इलेक्ट्रोलाइट के पास गया, इलेक्ट्रोलाइट से ऊपर कार्बन कैथोड ले रहे हैं ना, एल्यूमिनियम को अपने पास बुला रहे हैं। ठीक, वो गए वहां जाके डिस्चार्ज होकर प्योर एल्यूमिनियम यहाँ टैपिंग होल से होते हुए बाहर आ गई। ठीक है, तो जितना तो ये आसान आपको पढ़ने में लगा होगा, उससे बहुत ज़्यादा टफ है। मैम आसान तो नहीं लगा? ठीक है, स्टार्टिंग में टफ लगता है, एक बार दो बार, इसीलिए सेपरेट वीडियोस हर स्टेप के बनाए हुए हैं ताकि बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का ना लगे। और यहाँ पे होता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एकदम पूरी तरीके से खत्म। ऑलमोस्ट चैप्टर भी पूरा खत्म, कुछ नहीं बचा, बस एक एलॉयज वाला कॉन्सेप्ट बचा है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे अपने छोटे से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा बड़ा वो भी नहीं होगा, बहुत लेंथी भी नहीं होगा। सो हियर वी आर फिनिश्ड विद आवर 6th चैप्टर दैट इज मेटलर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप सो सारी बातें आपको उसमें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट बिलो। बाय बाय, टेक केयर।